हरि नमः परमहंसात् स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा नभीष्टदोऽहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरणं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करारमुनीलराभा पीताम्बराधरणबिम्ब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सृष्टो या सर्वरूपा जगद्वनविधो पालनीया चरोत्रिः संहारे चापि यस्य जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तरुण भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मृवाचा प्रसन्ना विधिहर गिरिशा राधिता करोतु। बोल अम्बे मैया की। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। श्री सीताराम जी भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे 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 पिया पिया। श्री राधे श्री राधे राधे
पिया पिया श्री राधे राधे पिया पिया श्री राधे राधे पिया पिया श्री राधे राधे पिया पिया श्री राधे श्री राधे 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 पिया पिया श्री राधे श्री राधे 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 पिया पिया श्री 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 राधे श्री राधे 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 पिया पिया श्री राधे राधे पिया पिया श्री राधे राधे पिया पिया। राधा रानी सरकार श्री गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मां भगवती पराम्बा को बारंबार वंदन। कैलाश पर्वत में विराजमान भगवान शंकर, वामांग में विराजिमान गिरिराज भवानी को कोटि कोटि वंदन। परम आदरणीय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। भगवान बालकृष्ण प्रभु के चरणों में प्रणाम। श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रणाम। भगवान की सेवा में रत हमारे महाराज श्री को प्रणाम। दूर संचार के माध्यम से देख रहे देश विदेश में समस्त भक्त वृंद, संत वृंद, भक्ति स्वरूपा माताएं, सत्य स्वरूपा बहनी, जन्माष्टमी का पावन पर्व आज से आरंभ हो रहा है। भगवान श्री हरि की विशिष्ट कृपा आज से 8 दिनों तक हम सब लोग श्रीमद् भागवत के ज्ञान गंगा में अवगाहन करेंगे, आनंद लेंगे, डुबकी लगाएंगे। देश बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी चल रहा है। कोरोना जैसी महामारी पूरे संसार को त्रस्त कर रखी है। पूरा संसार इस महामारी से व्याप्त है। केवल न्यूजीलैंड ही नहीं, भारत ही नहीं, फिजी प्रदेश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व त्राही त्राही की स्थिति में है। सर्वप्रथम भगवान श्री सीताराम जी से प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि जो लोग अपने घर पर सकुशल हैं, जो इस महामारी से निकले हैं और जो इस महामारी में भी चल रहे हैं, वो सुरक्षित हो जाएं, सुरक्षित रहें अपने घर पर। जो इस पीड़ा में अभी चल रहे हैं, इस पीड़ा से वो मुक्त हो जाएं। और जिन लोगों ने, जिस परिवार ने
जिस मां ने अपना बेटा खोया है, जिस पत्नी ने अपने पति को खोया है, जिस पिता ने अपने पुत्र को खोया है, जिस पुत्र ने अपने पिता को खोया है, उन सभी की आत्म शांति के लिए भगवान श्री हरि से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्म शांति, उनको भगवान श्री हरि अपने चरणों में स्थान दे और जन्म मरण के बंधनों से वो लोग हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये संसार की भवाटुकी, ये संसार की ये भवाटुकी से पार होने का केवल और केवल एक ही साधन है, और वो है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति ही जीवन में इस भव से हम सबको पार लगा सकते हैं। फिजी प्रदेश से हमारे रवि भाई जी अपने पूरे परिवार के साथ में बैठ करके, सारे फिजी परिवार को साथ में लेकर के भागवती कथा का रसास्वादन करने के लिए उपस्थित हैं। व्यास गद्दी से आप सभी को प्रणाम करता हूं। जीवन में परेशानियां, जीवन में संकट, जीवन में तनाव तो आते हैं। संसार इन परिस्थितियों से छुटकारा मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये संसार, शास्त्र कहते हैं कि दुखालयम शाश्वतम, सदैव शाश्वत दुख है, इसमें सुख नहीं है। इस शाश्वत सुख को अगर पाना है तो केवल और केवल भागवत की कथा का रसास्वादन करें, केवल और केवल श्री कृष्ण की कथा का आनंद लें। बोलो राधे राधे। आप लोग अपने घर पर अपना आसन जमा के बैठे होंगे, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ में सब लोग बैठे होंगे। आपने स्थापना की होगी भगवान की, कईयों की व्रत भी होंगे कि 8 दिनों तक, जब तक जन्माष्टमी चलेगी, हम व्रत करेंगे। नित्य नैमित्तिक शुद्ध सात्विक भाव से आप लोग अपने अपने घर पर बैठ करके भागवत की कथा का आनंद ले रहे हैं। एक बात आपको कथा के माध्यम से बताना चाहते हैं महाराज। परमात्मा को जहां आप पुकारेंगे, ठाकुर जी को जहां आप याद करेंगे, भगवान वहां आपके पास, आपसे दूर नहीं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वा मद्भक्त्या यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं नारद जी महाराज से, नारद जी नाहं वसामि वैकुंठे। लोग कहते हैं कि मेरा नित्य निवास वैकुंठ में है। बोला ऐसा कोई जरूरी नहीं है। योगिनां हृदयेन वा, बड़े बड़े योगियों के हृदय में भी मेरा निवास नहीं होता। बोला प्रभु कहां होता है? बोला मद्भक्त्या यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी मेरा निवास वहां होता है जहां मेरे भक्त मुझे प्रेम से बैठ करके याद करते हैं। ठाकुर जी आपके भवन में है महाराज,
आप फिजी प्रदेश में बैठे हैं अपना आसन जमा करके, आप भारत देश में बैठे हैं और लाइव देख रहे हैं अपना आसन जमा करके, आप न्यूजीलैंड में बैठे हैं अपना आसन जमा करके, आप कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं। ठाकुर जी आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। नित्य निरंतर इस भाव को अपने हृदय में आप देखना। बोलो राधे राधे। भगवान केवल और केवल भाव के भूखे हैं। साथ साथ आज अपने संगीत मंडली को भी हम याद करते हैं। संगीत के आचार्य, पिछले साल जन्माष्टमी में बड़ी सेवा इन लोगों ने, महाराज लोगों ने दी। आप सभी को भी प्रणाम करता हूं। देश काल परिस्थिति के अनुसार भले ही ये सौभाग्य हमको नहीं मिल पाया कि आपके साथ में गाने का, आपके साथ में संगीत के साथ में बैठने का, पर हृदय से आप सभी को वंदन करता, प्रणाम करता। संगीत माधुरी की सुर सरिता आपके हृदय में निरंतर प्रभावित हो रही है महाराज। उस माधुरी का आनंद लेने के लिए आप लोग अपने घर पर बैठे, अपने बच्चों को बिठाएं, आनंद से टीवी पर लगा कर बड़े स्क्रीन में बैठ के भगवान की भागवत की कृष्ण कथा को श्रवण करें। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। इस शब्द को मेरे साथ में सब दोहराइए, इस श्लोक को सब दोहराइए। आखिरी पंक्ति की आखिरी लाइन, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत घन चित घन आनंद घन। भगवान का स्वरूप सत्य स्वरूप है, भगवान का स्वरूप चित्त स्वरूप है, और भगवान आनंद के स्वरूप है, आनंद के सागर हैं। और ऐसे वो परमात्मा कैसे? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के कारण है। पूरा विश्व जिनसे प्रकट हुआ है, जिन्होंने पूरे विश्व की रचना भी करी, समय आने पर पूरे विश्व का पालन भी किया, और समय आने पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए संहार भी किया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के, विश्व की पालन के और विश्व के संहार के भी जो आदि कारण, ऐसे भगवान सच्चिदानंद घन है। जिसके जीवन में आनंद नहीं, जो आनंद खोज रहा है कि हमें आनंद चाहिए, जो ये खोज रहा है कि हमें जीवन में सब कुछ तो है, धन भी है, पुत्र भी है, संपदा भी है, ऐश्वर्य भी है, नाम भी है, प्रतिष्ठा भी है, पद भी है, पर जीवन में शांति नहीं है। बोलो राधे राधे।
सब कुछ है जीवन में। तो ऐसे सच्चिदानंद भगवान को याद कीजिए, ऐसे सच्चिदानंद भगवान का चिंतन कीजिए जो तीनों कालों में उपस्थित रहते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान में जिनकी सत्ता है। तीन तापों से जो मुक्त कर देते हैं। तीन ताप कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ऐसे जो तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक जन्य शरीर जन्य कष्ट, दैवीय कष्ट जो हमको प्राप्त होते हैं, और संसार से जो कष्ट दुख हमको प्राप्त होते हैं, ऐसे भगवान परमात्मा सच्चिदानंद घन इन तीनों तापों को हमसे दूर कर देते हैं। तो वेदव्यास महामुनि ने सबसे पहले श्लोक में भगवान को प्रणाम किया, भगवान की स्तुति करी। श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम नुमः क्यों लिखा महाराज? वेदव्यास महाराज, भागवत जी को किसने रचा? श्री वेदव्यास भगवान। वेदव्यास महाराज ने भागवत जी की रचना करी और गणेश जी महाराज ने भागवत जी को लिखा। तो वेदव्यास महाराज ने जब भागवत जी की रचना करी तो वयम क्यों लिखा? श्री कृष्णाय अहम नमः। अहम लिख देते, वयम माने हम सब, और अहम माने केवल मैं। तो भागवत जी के प्रथम श्लोक में प्रणाम किया भगवान को, अपनी तरफ से नहीं किया, बोला वयम नुमः, हम सब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, जो सच्चित आनंद और सत्यचित आनंद के स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि की रचना पालन संहार जिनकी कृपा से होता है, तो तीन प्रकार के तापों को हमसे दूर कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। पहले श्लोक में भागवत जी का श्री वेदव्यास महामुनि ने प्रणाम निवेदित किया। भारतीय संस्कृति प्रणाम की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति तारने की संस्कृति है, मारने की संस्कृति नहीं है। सनातन धर्म तारता है, मारता नहीं है। सनातन धर्म रक्षा करता है, भक्षण नहीं करता। रक्षण करता है, भक्षण नहीं करता है। बोलो राधे राधे। वेदव्यास महामुनि ने इसलिए लिखा वयम नुमः, हमारी संस्कृति प्रणाम की है। भगवान का स्वरूप देखे ना, मानस में बाबा तुलसी दिखते हैं। भगवान का चरित्र कैसा? एक चौपाई को याद करके गा लेते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथ। आप लोग ने ना मेरे साथ में गाए। मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पर लाइव के माध्यम से आप लोगों को सुना रहा हूं। मुझे लग रहा है कि जितने भी आप लोग 100 लोग हैं या 150 लोग हैं या 200 लोग जो भी देख रहे हैं, या जितने भी 1000 लोग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने 1000 लोग बैठे। बोलो राधे राधे। आप लोग मेरे साथ में गाइए। अगर आपको चौपाई याद हो, अगर आपको श्लोक याद हो, अगर आपको दोहा याद हो, आप अपने अंदर उसको झांक करके गाइए। देखना आपको आनंद आएगा, हृदय द्रवीभूत होगा। अंतःकरण जब द्रवीभूत होगा महाराज, तो परमात्मा तत्क्षणात हृदय अवरुद्ध, उसी क्षण भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु
आपकी आराध्य आपके हृदय में प्रकट हो जाए। बोलो राधा रानी सरकार की जय। क्या लिखते हैं बाबा? प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। सबसे पहले भगवान का क्या आचरण है? बाबा कहते हैं, बोला भगवान उठते हैं ना, उठ करके सर्वप्रथम माता पिता के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं। हमारी संस्कृति प्रणाम की संस्कृति है, हमारी संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म उत्थान का धर्म है, हमारा सनातन धर्म सर्वजन सुखाया सर्वजन हिताय का धर्म है। समस्त जन कल्याण की भावना हमारे सनातन धर्म में है। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। अब यहां कोई बोलने वाला है नीचे का, तो फिर खुद ही बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो श्री वेद व्यास महामुनि भी श्री कृष्ण है। अब आप कहेंगे वो श्री कृष्ण कैसे? क्योंकि वो कृष्ण द्वैपायन, वो द्वापर युग के द्वापरे समानु प्राप्त तृतीय युग पर्याय। द्वापर युग में कृष्ण नाम द्वैपायन में प्रकट हुए। श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण द्वैपायन है, उनके नाम से भी कृष्ण जुड़ा हुआ है। द्वीप माने एक टापू, एक द्वीप में उनका जन्म हुआ, इसलिए द्वैपायन उनके नाम से जुड़ गया। कृष्ण द्वैपायन, स्वरूप उनका काला कलूटा था, इसलिए कृष्ण उनके नाम से जुड़ गया। और वेद व्यास महामुनि उन्होंने पुराणों की रचना करी। ऐसे वेद व्यास महामुनि को हम प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव महामुनि की वंदना करी। यम प्रव्रजंतम अनुपैतमुपैत कृत्यम द्वैपायनं विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो गणेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे भगवान श्री हरि के स्वरूप को श्री सुखदेव महामुनि को प्रणाम किया, जिन्होंने जन्म लेते ही यज्ञों पवित्र संस्कार में नहीं हुआ, नालक छेदन होते ही तुरंत निकल पड़े पिता के घर से। पिता पीछे पीछे दौड़े, बेटा कहां जाते हो, रुको रुको रुको, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सुखदेव महामुनि वो बालक कहता है, पिता आज रुकने का समय नहीं, अगर एक क्षण भी रुक गया ना, भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। मम माया वसवर्ते विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। प्रबल है भगवान की माया। माया से कैसे बच सकते हैं पता है? माया से कैसे बच सकते हैं? माया से बचने का केवल एक ही रास्ता है, माधव का हाथ पकड़ लीजिए, उस लाडली का हाथ पकड़ लीजिए। उस लाडली ने माधव का हाथ पकड़ा तो कोई हाथ छुड़ा ही नहीं पाया। ब्रजमंडल की समस्त गोपियां कन्हैया को अपना सार सर्वस्व मानती हैं, पर राधा रानी को भगवान अपना सार सर्वस्व मानते हैं। तो माधव की कृपा से, उस लाडली की कृपा से संसार में माया व्याप्त नहीं होगी। सुखदेव महामुनि चल पड़े
पिता, एक दिन वक्त आने पर, समय आने पर तुम्हारे द्वार पर आऊंगा। जब एक पुत्र की आवश्यकता होगी तो पिता को उसके सहयोग के लिए उपस्थित रहना चाहिए। महाराज सुखदेव महामुनि ने कहा, पिता आज मैं जा रहा हूं, पिताश्री आज मैं जा रहा हूं भले ही, लेकिन एक दिन समय आएगा जब तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। पुत्र का धर्म है जब तक वो जीवित है अपने माता पिता के प्रति समर्पण का भाव रखे। शुरुआत से ही प्रणाम का भाव, समर्पण का भाव भागवत जी में दिखाया है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए एक बार उस लाडली को याद कर देते हैं और उसके बाद भागवत जी में प्रवेश करते हैं। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हर लता हर डाल पर है तेरी कृपा की नजर। हर लता हर डाल पर है तेरी दया की नजर। हर घड़ी यसमत दुलारा तेरे बरसाने में है। हर घड़ी यसमत दुलारा तेरे बरसाने में है। भानु की लाडली तो श्याम, भानु की लाडली तो श्याम प्राण प्रिय बरसाने है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। भानु की लाडली श्याम की है प्राणेश्वरी। भानु की लाडली तू है श्याम की प्राणेश्वरी। प्रेम का अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। प्रेम का अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा
तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। तू ही ममता की है सरिता, तू ही है करुणामयी, तू ही ममता की है सरिता, तू ही करुणा की करुणामयी। तेरी कृपा शीतल छाया प्रेम बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने है। बोल बरसाने वाली की राधा रानी सरकार की, कृष्णचंद्र भगवान की जय। लाडली और लाल को याद करके आइए भागवत जी में आगे बढ़ते हैं। सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए 1000 वर्ष तक का संकल्प ऋषि मुनियों ने लिया है। गुरुदेव 1000 वर्ष तक हम एक ही स्थान पर बैठ करके तप करेंगे, पर हमारा मन बड़ा विभ्रम की स्थिति में है। सूत जी महाराज ने पूछा, भाई ऋषि मुनि क्यों? तो सौनक जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव श्री शौनक उवाच अज्ञानध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम् मम करुण रसायनम्। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् महामोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम्। हे गुरुदेव, हमने नाना प्रकार के पुराणों को सुना, देवी भागवत को सुना, शिव पुराण को सुना, स्कंद पुराण को सुना, अन्य अन्य पुराणों को सुना। सब पुराणों में अलग अलग भगवान की महत्ता को बताया। तो मन में यह प्रश्न उठता है कि सर्वोपरि कौन है, किसका भजन करना चाहिए? हे गुरुदेव, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं। ऐसा कोई ज्ञान बताइए जिससे हमारी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का हमारे हृदय में समावेश हो जाए। सूत जी महाराज कहते, ऋषि मुनियों, संसार के कल्याण के लिए बहुत सुंदर बात तुमने पूछी है। तुमको एक सुंदर बात बताता हूं। काल प्याल मुख ग्रास
त्रास निर्नाश हे तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् अलोकीर्हीन भासितम्। ये संसार में काल रूपी सर्प सबको डसने के लिए तैयार है। कोई किसी बीमारी की चपेट में आ रहा है, कोई किसी कष्ट की चपेट में आ रहा है, कोई किसी वस्तु की चपेट में आ रहा है, कोई किसी कष्ट से मर रहा है, कोई किसी दुख से दुखी है। ये काल रूपी सर्प सबको डसने के लिए तैयार है, खड़ा बैठा है। इससे मुक्त होने के लिए श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलोकीरेण भासितम्। ये श्रीमद्भागवत का जो शास्त्र है, कलियुग में ये गर्जना करता है कि आओ, जो मेरे सामने बैठ करके भागवतामृत का पान करेगा, उसके जीवन में कृष्ण भक्ति समाहित हो जाएगी, उसका जीवन दिव्य हो जाएगा, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। सबसे बड़ा भय अगर आज दुनिया में है तो मृत्यु का भय है। इस मृत्यु से कैसे छोड़ा जाए, कैसे इससे मुक्ति मिली जाए। सूत जी महाराज कहते, ऋषि मुनियों, भगवान के शरण को ग्रहण कर। बोलो राधे राधे। भगवान की शरण को ग्रहण कर लो, श्रीमद् भागवत कथा का पान करो। आपके जीवन के कष्ट, आपके जीवन में जो भय है, संसार रूपी कोई भी भय हो, कोई मृत्यु के भय से दुखी है, तो कोई परिवार के भय से दुखी है, कोई संसार के भय से दुखी है, कोई मित्र के भय से दुखी है, नाना प्रकार से दुखी है संसार। उस दुख के निवृत्ति के लिए एक ही उपाय है, श्री कृष्णम शरणं गतः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सूत जी महाराज कहते, ऋषि मुनियों, ये श्रीमद् भागवतामृत कैसा है तुमको बताते। एक बार स्वर्ग लोक में देवताओं को पता लगा कि सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे मुक्ति के लिए। अरे अगर मुक्त होना है तो भागवत क्यों सुन रहे। देवताओं ने अमृत का घड़ा लेकर के सुखदेव महामुनि के पास आए। गुरुदेव प्रणाम। सुखदेव महामुनि ने आशीर्वाद दिया। देवताओं, कैसे आना हुआ। तो देवताओं ने सुखदेव महाराज की बड़ी प्रसन्नता की। सुखदेव महाराज समझ गए, जो अत्यधिक आपकी प्रसन्नता करे ना, जो अत्यधिक आपके लिए कहे कि महाराज आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, महाराज आप तो जो सर्वोपरि हैं, वो आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। जो अत्यधिक आपकी प्रसन्नता करे, आपके सामने आपकी चाटुकारिता करे, समझना कि वो आपके लिए सर्प के समान है। बोलो राधे राधे। वो समझना कि वो अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है और कुछ नहीं। देवता लोग सुखदेव महामुनि की प्रसन्नता करते हैं। गुरुदेव, आप तो, आपकी लीला तो अपार है। आपने तो सुखदेव जैसे महात्मा को, आपने तो परीक्षित जैसे महात्मा को वैराग्य की गति प्रदान करने के लिए आप बैठ गए। सुखदेव महामुनि ने कहा, अपनी बात बताओ, क्या कहना चाहते हैं। गुरुदेव, हमने सुना है कि आप परीक्षित को भागवत सुना रहे हैं। हाँ, सुना रहे, और मुक्ति के लिए। कहा देवताओं ने अमृत का घड़ा आगे कर दिया। कहा, गुरुदेव, राजा परीक्षित को अमर होना है, ये अमृत का घड़ा हम लेकर के आए हैं स्वर्ग लोक से। ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला लो, परीक्षित अमर हो जाएंगे, और ये भागवत की कथा आप हमको सुना दीजिए। सुखदेव महामुनि ने क्या कहा पता है।
क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवम् तदा देवान् जिहास्यः। देवताओं को देख करके सुखदेव महामुनि से हरे ठगियाऊं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान्। ये भागवत की कथा तो उस मणि से भी अधिक उसकी महत्ता है, और तुम्हारा स्वर्ग का अमृत एक कांच से भी निम्नतम है, और तुम भागवत की कथा का अमृत के साथ में किसको खरीदना चाहते हो? सुखदेव महामुनि ने ठुकरा करके भगा दिया। क्व सुधा तो कथा लोगे, तो एक कथा तो अमृत प्रदान करने वाली है, एक कथा तो अमृत प्रदान करती है, निर्भयत्व प्रदान करती है। हम भी इस व्यास गद्दी से आपको कहते हैं 7 दिन तक एक आसन पर बैठ करके इस भागवत कथा का पान करना, आपके जीवन का भय सदैव के लिए चला जाए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भय कब तक रहता है? जब तक अंदर ज्ञान नहीं, जब तक अंदर भक्ति नहीं, जब तक वैराग्य नहीं। भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने अंदर समाहित करना है तो भागवती ज्ञान गंगा में एक आसन पर बैठ करके भागवत कथा को श्रवण करो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करो। देवता लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु आज बड़ा निरादर हुआ। का क्या हुआ? का सुखदेव महामुनि ने तिरस्कृत कर दिया, अमृत का घड़ा ठुकरा दिया भागवत जी के सामने। जब पता लगा ना ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने देखा कि 7 दिन बाद राजा परीक्षित का उद्धार हो गया, राजा परीक्षित मुक्त हो गए। स्वर्ग से विमान आया राजा परीक्षित के लिए, विमान में बैठ करके ठाकुर जी के धाम हो गए। धाता भी विस्मिता, ब्रह्मदेव विस्मित हो गए और ब्रह्मा जी ने जयकारा लगाया, भैया इस कलयुग में अगर कोई है मुक्ति प्रदान करने के लिए तो श्रीमद् भागवत का ग्रंथ है। ब्रह्मा जी सोचते थे अमृत ही सब कुछ करेगा, पर जब भागवत जी की महत्ता को समझा तो ब्रह्मा जी ने भी गर्जना करी कि भागवत कलयुग में मुक्ति प्रदान करने वाला है। ये कल्प वृक्ष है, इसके सामने बैठ करके जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। कल्प वृक्ष है श्रीमद् भागवत। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। तो सूत जी महाराज ने पहला महात्म्य सुनाया, और दूसरी बात सूत जी महाराज कहते हैं, श्री सूतोवाच एकदा तु विशालायां चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगातं समायाता ददृशस्तत्र नारदम्। एक समय की बात थी, देवर्षि नारद 14 लोकों में घूमते घूमते आए। मृत्यलोक में नारद जी आए। मृत्यलोक में घूमते घूमते नारद जी उत्तर दिशा की तरफ गए, और उत्तर दिशा में जाकर के ऋषि मुनियों नारद जी उत्तराखंड धाम की तरफ गए। उत्तराखंड धाम से ऊपर देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग आदि आदि सोन प्रयाग से ऊपर जाकर के जोशी मठ, और वहां से आगे बद्री विशाल भगवान की जय। एकदा तो विशालायां चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशस्तत्र नारद। विशाला तीर्थ में जाए, बद्रीनाथ धाम में जाकर के नारद जी आसन पर विराजमान हो गए।
उसी समय 4 ऋषि कुमारों का आगमन वहां हुआ, सनक, सरंदन, सनातन और सनत कुमार। ऋषि कुमारों ने देखा नारद जी की हालत, नारद जी के मुख को देख करके चारों ऋषि कुमारों ने पूछा, नारद जी कथम दीन मुखा कुतश्चिंता करो भगवान, तुम्हारे चेहरे की जो तेज है वो समाप्त हो रखा, ऐसा लग रहा है कि गत वित्तो जना यथा, जैसे किसी पुरुष का सारा धन छिन जाए, राजपाट छिन जाए, वो कैसे, उसकी स्थिति कैसी होती है? बोले नारद जी आपकी वही स्थिति हमें नजर आ रही है, क्या हो गया? नारद जी ने महात्माओं को देखा, प्रणाम किया, प्रभु मैंने जीवन पर्यंत भगवान का भजन किया, जीवन पर्यंत ठाकुर जी की उपासना करी, अपने वीणा पर भगवान का भजन किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। तालियां बजाना है आप लोगों को। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भगवान की जय। नारद जी ने कहा, भगवान मैं 14 लोकों में घूम करके आनंद से झूम रहा था, मृत्यु लोक में आया, मृत्यु लोक में मैंने देखा, गृहस्थियों के घर में गया, संसार बड़ा दुखी माना। गृहस्थियों के घर में गया तो दंपति नाम च कलकन, आपस में पति पत्नी का विवाद चल रहा, झगड़ा चल रहा, एक इस बात पे ठुकरा रहा है, दूसरी बात उस बात पे ठुकरा रहा है, एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं। गृहस्थियों में मैंने देखा कि कोई भी काम होता है तो भाई को भले ही भूल जाए और साला को बुद्धिदायक, सारे काम करवाने के लिए परिवार, भाई, इष्ट मित्र, पर जब बुद्धि को, जब कोई निर्णय लेना हो तो बड़ा ससुराल में जाकर के साले को बुला करके निर्णय लेते हैं। भागवत जी में लिखा है, महात्माओं के यहां गया, पाखंड निरता संता, संत भी अपनी संत वृत्ति के द्वारा अनेक प्रकार का पाखंड कर, वहां भी पाखंडा निरता संता। सारे आश्रमों में जाकर के मैंने देखा, मेरा मन बड़ा दुखी हुआ महाराज। महात्मा के आश्रम में गया, भैया आश्रम किसका है? का मोनी बाबा जी का। ये शोर कैसे हो रहा है? का बच्चों का शोर है। आश्रम किसका है? का मोनी बाबा जी का। गृहस्थों के घर पे गया, गृहस्थों के घर में जाकर के मुझे संतुष्टि नहीं हुई, मेरा मन बड़ा दुखी हुआ महाराज। यामुनम तटवापन्नो यत्र लीला हरेर्भु, यमुना नदी के किनारे वृंदावन धाम में मैं आया, मेरा मन बड़ा दुखी था, वहां आकर के मुझे बड़ा सुकून मिला, जहां भगवान श्री हरि ने अनेक प्रकार की लीलाएं करी। उन लीलाओं को देख करके मेरा मन गदगद हो गया महाराज। पर अचानक से मैं रास्ते से जब निकल रहा था, पीछे से एक आवाज आई, भो भो साधु क्षमं तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। हे महात्मा रुको रुको, महाराज आप कहां जा रहे हैं, रुको। मैंने पीछे मुड़ करके देखा, मैंने देखा कोई युवती मुझे आवाज लगा रही है। मैं उसके पास गया, मैंने उसको पूछा, नारद जी कहते, मैंने कहा देवी आप कौन है
और तुम इतनी युवान युवती और तुम्हारे गोदी में ये दो बुढ़े कौन पड़े? एक सुंदर युवती वृंदावन धाम में बैठी हुई थी, उसकी गोदी में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे। उस नारी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जर। महाराज, मेरा नाम भक्ति देवी है, ये मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। कहा तो देवी इनको क्या हो गया, तुम कहां से प्रकट हुए, तुम्हारा जन्म कहां हुआ? तो भक्ति ने अपने परिचय दिया, महाराज उत्पन्ने द्रविड़े साहम मध्यम कर्णाटके गता वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराज, मेरा जन्म द्रविड़ देश दक्षिण भारत में हुआ है। गुजरात आदि प्रांतों में, कर्नाटक आदि प्रदेशों में मेरा पालन पोषण हुआ। वृद्धिम कर्नाटके गता, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में भी मुझे सम्मान मिला। पर जब मैं वृंदावन धाम में आई, मैं सुंदर युवती थी, आनंद थी, मस्त थी, मग्न थी। मेरे दोनों बेटा मेरा हाथ पकड़ करके चल रहे थे। मैं वृद्धा स्त्री थी, मेरे दोनों बेटे जवान थे। हाथ पकड़ के मुझे राधा कुंड में ले गए, कहा मैया राधा कुंड में डुबकी लगाओ। मेरी मां, मेरे दोनों बच्चों ने मेरे हाथ पकड़े और राधा कुंड में डुबकी लगाए। जैसे मैंने राधा कुंड में डुबकी लगाई, डुबकी लगाने के बाद मैं बाहर आई तो मेरा कायाकल्प हो गया। मैं जो 70 साल की युवती, जो वृद्धा नारी थी, 25 साल की नौजवान बन गई। और मेरे बेटे जो जवान थे 25 साल के, वो 70 साल के बूढ़े बन गए। नारद जी सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए, अरे देवी ऐसा कैसे हो गया? मैंने ये तो सुना है कि मां वृद्धा होती है, बच्चे जवान, पर ये मैंने पहली बार देखा कि आज बच्चे दोनों बूढ़े गोदी पर पड़े और मां वृद्धा हो गई। संतों ने अपने अपने भाव दिए हैं महाराज। भक्ति तो आज भी खूब हो रही है, हर घर घर में हो रही है, हर जन जन के जीवन में भक्ति हो रही है, हर जन जन में ठाकुर जी की, राधा रानी की उपासना हो रही है, पर ज्ञान और वैराग्य सोई हुई है। ज्ञान वैराग्य विहीन जो भक्ति होती है महाराज, वो ज्ञान वैराग्य विहीन भक्ति अपने जीवन को भगवान से नहीं जोड़ पाती। भक्ति की सार्थकता कब है? जब ज्ञान और वैराग्य दोनों साथ में प्रबल हो। बहुरानी अंदर खाना बना रही है, चूल्हे पर दूध उबल रहा है, सासू मैया पूजा रूम में माला जप कर रही है। माला जप करते करते सासू की नजर, एक नजर माला पे, दूसरा चूल्हे पे, और देख रही है भैया दूध उबल रहा है, पर बहुरानी तो फोन पर लगी। तो वहीं से करती है बहू, पर कुछ बोल नहीं पाती, क्यों? माला कर रही। वो देख रही है कि दूध उबलने वाला है, पर बहू वहां बात पे लगी। रोकना चाहती है, पर कैसे? माला पूरी कर लो, अपना भजन, अपना नियम पूरा कर ही लो, उसके बाद ही खबर लूंगी बहू की। भक्ति तो है, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, पर ध्यान वहां दूध पर है, चूल्हे पर है, बहू पर। बहू क्या कर रही, बेटा क्या कर रहा? ज्ञान विहीन भक्ति, वैराग्य विहीन भक्ति की ऐसी स्थिति होती है। माला लेकर के बैठे हैं, इतने में पोता गोदी पर आ गया। दादाजी, नाना जी, दादाजी,
तो माला लेते लेते माला धीरे हाथ से सरक गई और पोते को उठा करके, नाती को उठा करके गोदी में झुलाने लगे, सुलाने लगे, नहलाने लगे, खिलाने लगे। माला कहाँ गई पता नहीं। बाद में आके पूछते, भैया हमारी माला थी आ गई, कहाँ गई? बोलो राधे राधे। कौन उठा के ले गए यहां से? वैराग्य विहीन भक्ति। मतलब भक्ति कैसे हो? ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो। नारद ने कहा, देवी चिंता मत करो, गीता पाठम मुहुर्मुहु। कान पे गए ज्ञान और वैराग्य के। एक ज्ञान उठो, ए वैराग्य जगो, पर ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। शंखनाद किया, शब्दनाद किया, अनेक प्रकार के मंत्र अनुष्ठान किए। गीता पाठम मुहुर्मुहु। गीता आदि पाठों को कई बार सुनाया। थोड़ा सा जगे, जमाई लेकर के फिर अपनी मां की गोदी में पड़ जाते। नारद जी बड़े चिंतित हो गए, बड़े दुखी हो गए। भक्ति महारानी ने देखा, नारद जी मेरे बेटों को जगाने के लिए कितना प्रयास करते हैं। जयति जगति माया यस्य काया दवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुवपद मतियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, आपको मेरा प्रणाम है। आपकी कृपा से तो ध्रुव जैसे बालक को ध्रुवलोक की प्राप्ति हो गई। प्रहलाद जी महाराज राक्षस कुल में जन्म लिए, पर आपकी कृपा से उसको भगवान की कृपा हो गई, भगवत के चरणों का अनुरागी बन गया। समर्थ सतगुरु किसी को मिल जाए ना, समर्थ सतगुरु अगर किसी को जीवन में मिल जाए, उसका जीवन डूबते हुए भी उसके नैया तर जाए। डुबाने वाले हजार होंगे, पर तारने वाले उसके माझी, उसके सतगुरु उसको तार देंगे। इसलिए सतगुरु वैद्य वचन विश्वास। सतगुरु वैद्य के वचनों पर हमेशा विश्वास रखो। कुछ भी हो जाए जीवन में, स्थिति परिस्थिति कैसी भी आ जाए, सतगुरु से अपने उनके वचनों को कभी मत भूलो। उनके वचनों पर, उनकी वाणी पर विश्वास रखो। अगर बोला है कि कल्याण होगा तेरा, तो होना है, निश्चित है। सूत जी महाराज कहते हैं, भागवत को सुनने से कल्याण होगा। जो भी सुनेगा, गेहे गेहे जने जने, जिस घर में ये वार्ता जाएगी वहां उनका कल्याण होगा। नारद जी महाराज ने सब कुछ कर लिया। नारद जी महाराज को जोश आ गया, संकल्प कर लिया, हे भक्ति महारानी, आज से अगर 6 महीने के भीतर तुम्हारे बेटों को मैंने नहीं जगाया ना, मैं भगवान विष्णु का भक्त नहीं, मैं नारद इस वीणा को छोड़ दूंगा और नारायण भजन करना बंद कर दूंगा, अगर मैंने 6 महीने में तेरे बेटों को नहीं जगाया। वाह महाराज, भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। भक्ति महारानी, धन्य है आपको। जयति जगति माया यस्य काया दवस्ते। हमें पता है आप कर सकते हैं। नारद जी महाराज ने अनेक प्रकार के प्रयत्नों को किया, पर भक्ति महारानी के दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य नहीं जगी। 5.5 महीने का समय निकल गया, 5.5 month चली गई। 15 दिन का समय शेष। चारों ऋषि कुमार से वार्ता हुई। ऋषि कुमारों ने कहा, फिर का महाराज 15 दिन का शेष है, उनकी मुक्ति के लिए क्या करो? बोला, तुमने गीता पाठ नहीं सुनाया? महाराज सब सुनाया। वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठे मुहुर्मुहु, अनेक प्रकार के मैंने यज्ञ अनुष्ठान भी कर लिए। अब ऋषि कुमार कहते हैं, मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाया सुख साध्योत्र
वर्तते पूर्व एव हि। मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। आश्वासन दिया, अरे चिंता मत करो महाराज, नारद जी जाओ तुम 14 लोकों में दौड़ लगाओ, सबको बताओ श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत की वार्ता हम तुमको सुनाएंगे। और इस वार्ता को सुनने से, सुख शास्त्र को सुनने से भक्ति के ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटा जग जाएंगे। नारद जी ने कहा महाराज आप क्या बात करते, मैंने सारे वेद वेदांतों को सुना दिया, वेदों का ही सार तो श्रीमद् भागवत है, वो जगह नहीं। ये वेदों का, जब मैंने वेदों को सुना दिया तो वेदों का सार तत्व तो श्रीमद् भागवत है, उसमें क्या कौन से अलग है क्या? तो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार कहते हैं ऋषि मुनियों, ऋषि मुनि कहते हैं नारद जी आम कितना मीठा होता है, आम को आप चूसते हो कितना मीठा होता है, पर आप सोचो कि वही आम का रस, आम का जो पेड़ है ये टहनी चबा लो, आम खाने की क्या जरूरत है, टहनी तोड़ करके चबा लो, आपको आम का वो रस मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा? नारद जी का नहीं मिलेगा। तो पत्तों को चबा लो, पत्तों से मिल जाएगा। कहे महाराज नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? केवल आम से ही वो रस मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से श्रीमद् भागवती भी है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत रव संहीतम पिबत भागवतम रसमालयम भूरहो रसिका भूमि भावुका। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ सारे वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। जैसे आम के पेड़ पर जब सारे फल पक जाते हैं, जो आम सबसे अच्छा पका हुआ होता है ना, उसी आम को हम खाते हैं, हम तोड़ करके खाते हैं। जो सबसे पका हुआ फल वृक्ष पर होता है, तोता उसी फल पर जाकर के चूंच मारता है। इस वेद रूपी पके हुए कल्प वृक्ष श्रीमद् भागवत पर सुखमानी सुखदेव महामुनि ने अपने मुख को लगाया है, अपने मुख से इस पुराण को गाया है, इसलिए इस पुराण की महत्ता अत्यधिक है। नारद जी सबको निमंत्रण दे दो। नारद जी ने दौड़ लगाई का गुरुदेव एक बात तो बताओ महाराज, ये कथा कहाँ होगी? गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, आनंद नाम का वन गंगा द्वार हरिद्वार में कथा होगी। देखो बात हो रही है बद्रीनाथ धाम में और कथा कहाँ होगी? हरिद्वार में। बोला भैया हरिद्वार में क्यों होगी, बद्रीनाथ में क्यों नहीं? बोला बद्रीनाथ उस समय की बात है, वहां आना जाना बड़ा दुर्गम था। जब लोग जाते थे तो परिवार वालों को मिल करके जाते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, जा रहे पता नहीं आते भी कि नहीं। चौथेपन में लोग बद्रीनाथ जी की यात्रा करते थे। बोलो बद्रीनाथ धाम की जय। उस समय की बात थी, अब तो सब व्यवस्था हो गई है। इसलिए नारद जी ने कहा कि गृहस्थी भी हरिद्वार में आ सकता है, सन्यासी उतर करके हरिद्वार में आएगा, बैरागी भी आएगा, यति सन्यासी गृहस्थी सब आकर के भागवत जी को हरिद्वार गंगा द्वार में बैठ करके भागवत सुनेंगे। सब लोग आ गए, सबको निमंत्रण मिल गया, सबने बैठ करके अब कथा भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतम, सारे ऋषि महात्मा मेधा तिथिर देव देवल देव रातो, सारे ऋषि महात्मा सब आ गए। हरिद्वार में बैठ करके करोड़ों करोड़ों संत महात्मा भी, देवता गण भी शरीर बदल करके, वेश बदल करके बैठ गए और कथा शुरू हो गई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितं समाश्रये। अरे भैया
सदा सेव्या, हमेशा श्रवण करो, हमेशा इसका सेवन करो। सदा सेव्या, 2 बार का, सदा सेव्या, सदा सेव्या। श्रीमद् भागवती कथा, इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करो। बोला क्यों? यस्सा श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, हमारे चित्त पर भगवान ठाकुर जी की छाप छप जाएगी। जैसे हम पानी की गागर जब कुएं से निकालते हैं ना, पानी भरकर, उस पत्थर से घिस करके वो रस्सी, जो मूंज की रस्सी होती है, बार बार उस गागर को जब निकालते हैं, उस मूंज की रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ जाता है महाराज। इसी प्रकार से सदा सेव्या, जब बार बार श्रवण करेंगे, मुहुर्मुहु बार बार इसको देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, इसका चिंतन करेंगे, इसका मनन करेंगे, जब उस पत्थर पर रसरी आवत जागते सिर पर पड़त निशान, उस पत्थर पर निशान पड़ सकता है। हमारा हृदय कितना कोमल है। इस कोमल हृदय में जब ठाकुर जी आकर के विद्यमान हो जाएंगे, आहा, हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, तब हृदय में ही आप ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। वो नित्य राधा और कृष्ण का दर्शन करेंगे। हमारे गुरुदेव एक पंक्ति गुनगुनाते, मुझे याद आ रही है। राधा कृष्ण मिलन की चर्चा, जो कोई जो जन नित नित गाएगा। राधा कृष्ण मिलन की चर्चा, जो कोई नित नित गाएगा। अपने तन में निर्मल मन में श्याम के दर्शन पाएगा। राधा कृष्ण मिलन की चर्चा, जो कोई नित नित गाएगा। अपने तन में निर्मल मन में श्याम के दर्शन पाएगा। राधा कृष्ण मिलन की चर्चा। राधा रानी सरकार की जय। राधा कृष्ण के मिलन की चर्चा जो नित्य प्रति गाएगा महाराज, ठाकुर जी उसके हृदय में हरिश्चित्तम समाश्रय, भगवान हृदय में बैठ जाएंगे। और एक बार बैठ गए ना भवन में, फिर निकलने वाले भी नहीं। किराएदार होते हैं ना, यहाँ पर तो वो व्यवस्था नहीं है भारत देश में, किराएदार बन करके आते हैं, मकान पर ही कब्जा कर लेते हैं, मालिक बन जाते। घर मेरा है, मालिक को ही भगा देते घर से। जब तक इस हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी ये सब भरे हुए है ना, तब तक भगवान आएंगे भी, आते देख लेंगे हाउसफुल, जाना कहां, वापस लौट जाए। पर बोला सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, बार बार श्रवण करो, मुहुर्मुहु इसका आस्वादन करो। ये सुख शास्त्र एक दिन हृदय को निर्मल बना देगा और ठाकुर जी हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। इस प्रकार से महाराज अनेक प्रकार की कथाओं का गान ऋषि कुमारों ने सुनाया। 7 दिन हो गए, कथा पूरी हो गई, भजन चल रहा है। गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रानी सरकार। 7 दिन पूरे हो गई, भागवत कथा पूरी हो गई।
सब लोग नाच रहे हैं, नारद जी महाराज का सिर झुका हुआ है। क्या मिला मुझे 7 दिन की कथा सुनने के बाद? भक्ति के ज्ञान वैराग्य बेटा दोनों जगे नहीं। अब मैं अपनी वीणा को त्याग दूंगा, नारद जी भगवान का भजन नहीं करूंगा। नारद जी के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न चलने लगे। पर उसी समय क्या भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। उसी समय भक्ति महारानी अपने दोनों बेटों का हाथ पकड़ के नाचती गाती हुई आई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। वहीं आकाश मार्ग से सबने देखा, अरे भैया कथम प्रविष्टा कथम आगत, ये कौन आ रही है ऊपर से अनंत आकाश से? देखो 2 बेटों के साथ में दिव्य उस स्त्री का स्वरूप था। दोनों बेटा हाथ पकड़ करके और आते आते सबने कहा, महाराज ये तो सीधा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के पास जाकर के प्रणाम करेगी। पर नहीं, वो स्त्री आकर के सीधा गई और नारद जी के चरणों में गिर गई। सकल भुवन मध्य निर्धनस्ते धन्य निवसते हृदेशाम श्री हरि भक्तिरेका। हरिदपि निजलोकम सर्वथाथो विहाय प्रवसते हृदेशाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति महारानी ने प्रणाम किया नारद जी को। धन्य है नारद जी आपकी महिमा, आपके प्रभाव से आज मेरे दोनों ज्ञान और वैराग्य बेटा दोनों जग गए। श्रीमद् भागवत के प्रभाव से भक्ति के 2 बेटा ज्ञान और वैराग्य दोनों जाग गए। नारद जी को प्रणाम करती है, तुम्हारी मां को धन्य है ऐसी मां जिसने तुम संतान को जन्म दिया। महाराज पिता के नाम से पुत्र को तो सब जानते हैं, पर अगर पुत्र के नाम से कोई पिता को जाने ना, उस पिता के लिए उससे बढ़कर के कोई फक्र की बात नहीं हो सकती। प्रेम से बोलो राधे राधे। पिता एक मजदूर है, एक दिहाड़ी मजदूरी करके अपने जीवन को पालता है, पर उसका बेटा अगर बड़े लेवल पे जाकर के अपना नाम करे, इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के अपना नाम बनाए, अपनी ख्याति बनाए, तो जब वो छोटा था लोग ने देखा, ये देखो महाराज ये फलाने का बेटा जा रहा है। और जब वो अपनी उपाधि को हासिल कर लेता है, वो सत्पुत्र बन जाता है, अपने पिता का नाम वो बेटा रोशन करता है। लोग ये नहीं कहते कि फलाने का बेटा जा रहा है, लोग कहते महाराज जब उसके पिता दे जाते हैं, लोग ये नहीं कहते कि महाराज ये फलाना व्यक्ति जा रहा है, लोग कहते महाराज ये फलाने इनका बेटा फलाने का ये पिता है। उसका नाम लेकर के बोलते ये उस व्यक्ति का पिताजी है। उस पिता के लिए कितने गर्व की बात है, उस मां को कितने गर्व की बात है महाराज। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरी पुण्यवती च तेना। वो धरती माता भी उस मां की कोख को धन्यवाद करती है। धन्य है मां जिसने तुम्हें ऐसे संतान को जन्म दिया, जो तेरे नाम से आज तेरे संतान के नाम से आज तेरा नाम भी, तेरी कोख भी धन्य हो रही है। बाबा तुलसी चौपाई लिखते क्या, पुत्रवती जुवती जब सोई रघुपति भगति जास सुत होई। रघुपति भगति जासु सुत हो। पुत्रवती युवती जग सोई। वो मां पुत्रवती, वो धन्य है जिसका बेटा भगवान के चरणों का अनुयायी हो जाए, जिसके बेटे के हृदय में ठाकुर जी की भक्ति समाहित हो जाए। भक्ति माता धन्यवाद देती है नारद जी को, नारद जी
धन्य है आप, आपने मेरे बेटों को जगा दिया। देखते ही देखते भक्ति महारानी उन सब के जितने भी श्रोता थे, वो ज्ञान वैराग्य, वो दोनों भाई जो थे, वो उन श्रोताओं के हृदय में समा गए। सबने कहा, भक्ति महारानी बोली, महाराज मेरा बेटा कहां गए? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, जितने श्रोता थे उनके हृदय में विराजमान हो गए। भक्ति महारानी ने कहा, महाराज मैं भी इनके हृदय में विराजमान हो जाती हूं। सकल भुवन मते निर्धनस्ते धन्य, सारे ब्रह्मांड में निर्धनतम से निर्धनतम प्राणी वो धन्य है। गरीब हो महाराज कोई बात नहीं, धन नहीं हो कोई बात नहीं, वस्त्र भी हफ्ते में एक बार पहनता हो ना कोई बात नहीं है? एक हफ्ते में एक बार चेंज करता हो कोई बात नहीं, खाने को भले कम हो कोई बात नहीं, पर हृदय में अगर भक्ति महारानी का वास है वो व्यक्ति धन्य है। देश विदेश से आज भागवत जी की कथा का प्रथम दिवस है। आज आप लोगों ने श्रवण किया। इस व्यास गद्दी से आप सभी को वंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। भगवान की आरती अब हम करेंगे। आप लोग अपने अपनी आरती को भी तैयार कर दें। आज भागवत जी का प्रथम दिवस था। महात्म्य की चर्चा प्रथम दिवस पर होती। भागवत जी का महात्म्य भक्ति ज्ञान और वैराग्य के जब अपने हृदय में समाहित होंगे तब भगवान की भागवत की कथा श्रवण होगी। भागवती गंगा तो कल से प्रभावित होगी। भगवान के बाल चरित्र, भगवान के बाल स्वरूप का वर्णन, भगवान के बाल लीलाओं का चरित्र, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आदि आदि हम सब श्रवण करें। आज कथा को मिलने विश्राम करते हैं। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करके फिर भगवान की कथा को विराम करते हैं। बोलो राधा रानी सरकार की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधा रानी सरकार की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय।